अगर इलेक्शन कमिश्नर को अगर धमकाएंगे ना, तो आपने प्रीवियस जो हिस्ट्री है, प्रीवियसली हमारे पास जो एग्जांपल्स मौजूद हैं, वो ये है कि अगर इलेक्शन कमिश्नर को आप किसी तरीके से भी प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे, तो वो बिल्कुल प्रेशराइज होने के किसी मूड में नहीं है। और ना पहले था इलेक्शन कमिश्नर किसी चक्कर में आने के, प्रेशराइज होने में, ना अब है और ना होगा। अच्छा। उसके मल्टीपल रीजंस हैं, और वो रीजंस ये हैं कि ही हैज हिज ओन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, और वो उसमें सारी दुनिया को पता है कि लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने मिल के उसको बनाया है। और उस वक्त इमरान खान साहब वाज इन द ड्राइविंग सीट, और उनकी कंसेंट से बनाया गया था। अब वो अलग रीजन है, वो अलग बहस है कि उस वक्त किसने एश्योरेंस दी, कैसे एश्योरेंस दी, और इमरान खान साहब ने उनको बना दिया। दैट इज अ सेपरेट स्टोरी, दैट इज अ सेपरेट केस। बट देन अगेन द पॉइंट इज कि उन्होंने वो डिसीजन लिया इमरान खान साहब ने। अब उसको अनडू कैसे किया जा सकता है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि दे विल हैव टू सिट टुगेदर, क्योंकि हर स्टेप पे जितने स्टेप्स आ रहे हैं, चाहे वो कोई प्रोविंशियल लेवल पे हो इलेक्शंस, चाहे वो जनरल लेवल पे हो इलेक्शंस, चाहे वो लोकल लेवल पे हो इलेक्शंस, सो हर बार जो है वो इमरान खान साहब एक क्वेश्चन मार्क रेज कर देते हैं ऑन द डिग्निटी ऑफ द चीफ कमिश्नर, विच इज एब्सोल्युटली, मतलब कि ठीक है वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, या उनको इस तरह लग रहा है कि वो बायस्ड है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बट देन अगेन इस एक काफी नहीं है, इट इज नॉट इनफ। जब तक सारे मिलके एक एक पेज पे नहीं आएंगे और सारे मिलके उसको अनडू करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, उस वक्त तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट गोइंग एनीवेयर। सो आप सिर्फ तनकीद कर लें उन पे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे, राजा सिकंदर सुल्तान पे, या उनकी फैमिली पे, दैट इज नॉट इनफ। क्योंकि एक डिसीजन आपने ले चुके हैं, उस पे आपको कायम होना पड़ेगा। ठीक है, आपके साथ अगर कोई गलत चीज हो रही है तो आप उसको जनाब जाते भी हैं, कोर्ट्स में भी जाते हैं, पीटीआई वाले कोर्ट्स में जाके उसको जनाब एड्रेस भी करते हैं। बट देन अगेन बैक टू स्क्वायर वन वाली पोजीशन है। ठीक है। आप जब तक बैक पॉलिटिशियंस उसको एड्रेस नहीं करेंगे, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बैठ के उसको एड्रेस नहीं करेगा, उस वक्त तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट गोइंग एनीवेयर। सो सिर्फ जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट, अगर आप यहाँ पे स्टेटमेंट्स देते रहे, आप उनको क्रिटिसाइज करते रहे, राजा सिकंदर सुल्तान को या उसकी फैमिली को या उसके ससुर को, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बैठना पड़ेगा। तो जब तक आप नहीं बैठेंगे, यानी कि पॉलिटिशियंस नहीं बैठेंगे, हर स्टेप पे, हर स्टेज पे एक इशू होगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं इलेक्शंस जरूर करवाएं, इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन उससे पहले सब लोग नहीं बैठेंगे, सब लोग बैठ के मसाइल एक एक इशू को डिस्कस करके उसको सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, तो जनरल इलेक्शंस का भी कोई फायदा नहीं होगा। उस जी। वक्त भी जनरल इलेक्शन के बाद भी एक क्वेश्चन ठीक मार्क है, खड़ा हो जाएगा, ऐसा ही है। और हम सब लोग टू हम्म। स्क्वायर वन वाली सिचुएशन में आ जाएंगे। हाँ। वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारा मुल्क इकोनॉमिकली वो इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता। जी, सो वी सही हैव कह रहे टू हैं। हाँ। डू समथिंग। ये ना है कि डंडा सोटा करके तो सारे बिठाया जा सकता है। राना साहब ऐसी ख्यालात का इजहार कर रहे हैं कि नाअहली और गिरफ्तारी इमरान खान साहब की हो सकती है, तो इलेक्शन में आपको नजर आ रहे हैं इमरान खान साहब? देखिए, इलेक्शन में जैसे कि मैं कैसर साहब जो है स्पीकर जो रहे हैं, देखिए इन्होंने तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देनी है, क्योंकि जहाँ पे 90% जो कैलकुलेशन की गई है वो ये की गई है कि इमरान खान डिस्क्वालीफाई होंगे, और उनके साथ साथ वो इमरान खान विल बी नॉट इन द रन। सो ये एक कैलकुलेशन 90% इनकी कैलकुलेशन पीटीआई की हो चुकी है। नाउ इन्होंने इस पे प्लान बी क्या बनाया हुआ है, वो भी इन्होंने अपना रखा हुआ प्लान बी। बट एट द वेरी सेम टाइम, अगर इस वक्त इमरान खान को अगर आप डिस्क्वालीफाई करते हैं या उसको रन में से बाहर निकालते हैं, सो इलेक्शंस के रन से अगर वो बाहर निकलता है, सो वो उसमें इट विल बी टेकन इन अ डिफरेंट वे। बट देन अगेन इट्स पॉलिटिक्स। ठीक है, आप अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं और अगर हम बात करें, हम उस पर इख्तलाफ भी कर सकते हैं, और उस पर जनाब हम उसको पॉजिटिवली भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं। हम पनामा केस पे चले जाते हैं। पनामा केस में अगर हम देखें, तो पनामा केस में भी कई चीजें ऐसी हुई थी जो कि हमें आउट ऑफ द बॉक्स नजर आई, जो कि नहीं हो सकती थी और जी। हुई। जी। सो बट अगेन उसको भी अगर सामने रखें और इस सिचुएशन को सामने रखें, तो एनीथिंग कैन हैपन, एनीथिंग कैन हैपन विद इमरान खान।
और अगर ये कहा जाए, ये जो लोग हैं ना, जो मुझे इस चीज की समझ नहीं आती, ठीक है खान साहब के पास बहुत बड़ी सपोर्ट है, उनके पास स्ट्रीट पे सपोर्ट है, उनके वोटर सपोर्टर इंटैक्ट है, और वो लोग भी उनके साथ चल रहे हैं। जो लोग नाराज हैं या लोग खुश नहीं है कि इस वक्त जो लोग कॉरिडोर्स ऑफ पावर में बैठे हुए हैं उनसे नाराज हैं, वो भी इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। बट देन अगेन एक चीज जरा जहन में रखें, एक एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था, दोबारा दे देता हूं। ये जो लोग इर्द गिर्द होते हैं ना दो चार, वो ऐसे अपने लीडर को बना के रखते हैं, उसको रियलिटी से परे रखते हैं कि वो लीडर जो होता है ना वो भी एक दूसरी दुनिया में चला जाता है। जैसे मुशर्रफ साहब ने अपनी पार्टी लॉन्च की और उन्होंने कहा जी मैंने पाकिस्तान जाना है, उनको जनाब रोका गया, उनको एस्टेब्लिशमेंट ने रोका, उन्होंने कहा जी आप मत आए। और उस वक्त के कई एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने मेरे सामने जाके रोका उनको दुबई में कि सर ये। उसके बाद उन्होंने जनाब डिले भी किया अपना आने का प्लान, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी उत्थे 10 लाख बंदा आएगा जनाब, आपको 10 लाख बंदा कराची एयरपोर्ट पे आएगा मुशर्रफ साहब आपको रिसीव करने के लिए, और 10 लाख बंदा जो है टूट पड़ेगा, वो भी हम अंडर स्टेटमेंट दे रहे हैं। हुआ क्या, हुआ ये कि जब मुशर्रफ साहब आए 2-3 घंटे कराची एयरपोर्ट पे बैठे रहे, बाहर बंदा कोई नहीं था। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बंदे हैं ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब के पास बंदे नहीं है, उनके पास सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन कुछ रियलिटीज ऐसी होती हैं जो लीडर को खुद गेज करनी होती है। अच्छा। इतना मत, द लीडर शुड नॉट गेट कैरिड अवे। जो उनके इर्द गिर्द लोग होते हैं और वो जो उनको ऐसा ककून में रखते हैं और ऐसी बातें बताते रहते हैं, वो उनसे जरा बाहर लीडर को निकलना चाहिए और रियलिटी चेक लेना चाहिए। सो देयर आर डिफरेंट सिचुएशंस, और डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट चीजें होती हैं। लेकिन इमरान खान साहब को अगर डिस्क्वालीफाई किया जाता है या उनको रन में से बाहर निकाला जाता है तो इट्स गोइंग टू बी, ऐसा नहीं होगा कि वहां पे कोई तहरीर सुगैर बन जाएगा यहाँ पे, लेकिन हाँ उनके सपोर्टर हैं, उनके वोटर हैं, वो उनको रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन तहरीर सुगैर हो या इस तरह की कोई बातें जो उनको बताई जा रही हैं इमरान खान को, ऐसी कोई बात नहीं है, ये नहीं होगा। अच्छा, तो जरा रेन में रखें, डिस्पाइट द फैक्ट कि लोग नाराज हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि लोग जो हुक्मरानों से नाराज हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि लोग तंग हैं इस वक्त और कारोबारी तबका तंग है, हर बंदा तंग है, लेकिन फिर भी वो अपना पेट पूरा करें, अपना पेट चलाएं, अपना घर चलाएं, या वो बाहर निकल के डंडा सोटा खाए और जिले काटे, ठीक है। वो एक डिफरेंट। भुट्टो साहब का आप देख ले, भुट्टो साहब के जब फांसी लगनी थी तो क्या वो यहाँ पे लोगों को कहा जाता था कि जनाब यहाँ पे जनाब इधर आफत आ जाएगी पूरे मुल्क में, कौन से बंदे बाहर निकले थे? देखिए इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत बड़ा लीडर था भुट्टो, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली नहीं निकले लोग। तो वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि रियलिटी से करीब तर रह के फैसले करने चाहिए। अल्लाह ताला ने अगर आपको इमरान खान साहब को, पीटीआई को वोटर सपोर्टर पीछे रखा हुआ उसके, तो अगर कैलकुलेटेड मूव्स खेलेंगे इमरान खान साहब और ये दो चार लोग इर्द गिर्द जो उनको पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देते हैं, वो अगर नहीं उस पर अमल दरामद करेंगे तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब जो है वो अच्छे तरीके से प्ले अप कर सकते हैं पॉलिटिक्स में, और इस वक्त तक अभी तक ही इज प्लेइंग हिज कार्ड वेरी राइटली।